हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल माई 3H पाथफाइंडर्स पर। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं, खुश हैं और आप अपनी पढ़ाई अच्छे से मन लगाकर कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमें दिन और रात मिलाकर 24 घंटे का समय मिला है, उसका हम अपनी काम की प्रायोरिटी के हिसाब से कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो इसके ऊपर एक 8+8+8 का रूल होता है, जो कि हमें बताता है कि किन कामों की प्रायोरिटी के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन आसान कैसे बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें हमें समय मिलता है दिन और रात मिलाकर 24 घंटे का। 24 घंटे समय मिलता है, तो हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे। तो एक 8, 8 और 8, ऐसे 8, 8, 8 के 3 स्लॉट हमारे हो जाएंगे ना। एक तो ये वाले स्लॉट में हमें अपना वर्क, ये नॉर्मल लाइफ में भी हम यूज कर सकते हैं। तो अभी हमारा वर्क जो है वो स्टडी है। ठीक है, क्या है? स्टडी। तो स्टडी जो है वो हम लोग स्कूल में कर रहे होंगे, या सो स्कूल कॉलेज में, ठीक है, या कोचिंग में भी करते हैं। ठीक, फिर सेल्फ स्टडी करते हैं। तो सेल्फ स्टडी, कोचिंग, स्कूल, ठीक है, इनमें हम स्टडी करते हैं। तो 8 घंटे, 8 घंटे हमको स्लीप, बल्कि गुड स्लीप मतलब अच्छी नींद चाहिए। नींद के साथ कोई भी आपका मोलभाव नहीं है। 8 घंटे आपको सोना है तो मतलब सोना है। ठीक है, तो अब इस वाले स्लॉट में देखते हैं कि क्या इसमें एक और थोड़ा डिवाइडेशन होता है 3Fs का। तो इसमें हम लोग फैमिली और फ्रेंड्स और फैथ, ठीक है, इसके बारे में समय देना है। और फिर 3Hs, इसमें हमें हेल्थ, हेल्थ के सोना भी हेल्थ में ही आएगा, लेकिन ये प्रॉपर्टी कुछ हो सकता है मेडिटेशन वगैरह, हेल्थ, ठीक है, हाइजीन और अपनी हॉबी पे, हॉबी के लिए समय देना है आपको। ठीक है, और फिर आता है 3SS, मतलब सॉल्व, ये भी मेडिटेशन से जुड़ा हो सकता है। सॉल्व के लिए मेडिटेशन आप करेंगे। सर्विस, ठीक, और स्माइल। ये जरूरी नहीं नियम के अनुसार ही हो, हर काम नियम से नहीं कर सकते हम लोग, है ना, कि अब हमारा समय आ गया है, मुस्कुराना है तो अभी मुस्कुराएंगे, मुस्कुरा तो कभी सकते हैं, है ना। तो अच्छा, ये परिस्थिति बस ऐसा है, मतलब परिस्थिति बस इसमें चेंज हो सकता है। जैसे एग्ज़ाम टाइम क्या करना है, एग्ज़ाम टाइम, एग्ज़ाम टाइम हम इसको डिक्रीज कर देंगे, घटा देंगे। इस वाले स्लॉट को कम समय दे देंगे और इसको हम लोग बढ़ा देंगे। ठीक है, इसको इंक्रीज कर देंगे। जैसे इसके 2 घंटे हैं, क्योंकि फैमिली भी हमें सपोर्ट करेगी उस टाइम, पेपर होंगे या कोई भी परीक्षा होगी तो फैमिली भी हमें सपोर्ट करेगी। तो ये वाला जो काम है और आपके रोज़मर्रा इसमें सब आएंगे। जैसे आप मान लीजिए घर के काम करते हैं, सब्जी वगैरह, दूध वगैरह जो भी लेके आते हैं, और अगर आप गांव के हैं, अगर खेती बाड़ी है तो उसमें हाथ बटाते हैं, तो आपका इसमें आएगा। और वो जो है वो काम आपसे घर वाले जो हैं वो परीक्षा के टाइम आपको छूट देंगे, और देना भी चाहिए उनको। तो अगर यहाँ पे देंगे और वो वाला समय आपको यहाँ पे बढ़ा देना है जी, 8 घंटे 6 घंटे हो जाएंगे तो ये 10 घंटे हो जाएंगे। लेकिन इसको कम नहीं करना है, इसको कम नहीं करना है। इसको कम करने का एक तरीका है सिर्फ, जो कि है मेडिटेशन। ठीक है, मेडिटेशन यहाँ पर भी सॉल्व के लिए मेडिटेशन कर सकते हैं आप, हेल्थ के लिए भी मेडिटेशन कर सकते हैं। तो मेडिटेशन में भी स्पेशली है आपकी योग निंद्रा। क्या? योग निंद्रा। आप योग निंद्रा करके, मतलब आप अगर 20 मिनट 25 मिनट योग निंद्रा करेंगे तो उससे कम आपको 2 घंटे या 3 घंटे, मतलब जैसे ही आप योग निंद्रा की जैसी प्रैक्टिस होगी तो वैसे उतना लाभ आप ले सकते हैं। तो इसको कम नहीं करना है हमको। क्या है कि हमारा मसल जो माइंड होता है, जो ब्रेन होता है, वो भी एक मसल है, वो उसमें भी फटीग होती है। ठीक है, तो पहले हमें 8 घंटे नींद तो लेनी है। लेकिन ये रूल लागू कहाँ से करना है? ये रूल अगर आज से लागू कर रहे हैं तो आप यहाँ से शुरू नहीं करेंगे। क्योंकि अगर आप सोचेंगे कि 8 घंटा हमें सोना है, लेकिन आप 8 घंटा मतलब शरीर को सही से नहीं मेहनत करे होंगे, सही से उसको नहीं थकाए होंगे, तो आपको नींद नहीं आएगी। नींद नहीं आएगी तो डिस्ट्रक्शन होगा आपको, है ना। तो आप इसको शुरू करेंगे, इससे आप अपनी पढ़ाई अच्छे से करेंगे, स्कूल में मन लगा के, कोचिंग में सेल्फ स्टडी अच्छे से करेंगे। तो क्या है कि हमारे कहीं ना कहीं मेंटल फटीग होगी, मतलब मानसिक थकान होगी, तो हमको नींद अच्छी आएगी, प्रॉपर नींद अच्छे से आएगी। और नींद नींद लेने से पहले आपको क्या करना है, आप अपने मोबाइल को 2 घंटे पहले ही छोड़ देंगे। क्योंकि इस मोबाइल होगा या कोई और आपने शौक के तौर पर कोई नीली लाइट लगा रखी है,
और मोबाइल में भी जो ब्लू रेज़ निकलते हैं जो, तो वो हमारी आँखों के लिए बहुत नुकसानदायक होती हैं। तो वो जब तक रहेंगी तब तक हमारे दिमाग में कहीं न कहीं जागने वाला मैसेज रहता है कि अभी मतलब नींद वाला समय नहीं हुआ है। तो आप अपने मोबाइल में भी उस जो आई प्रोटेक्शन जो ऑप्शन आता है उसको ऑन करके रखिए। फिर देखिए ऑन करेंगे तो थोड़ा-थोड़ा हल्का-सा पीलापन जो आता है, मतलब स्क्रीन आपकी पीली हो जाएगी, वैसे तो ब्लू रहेगी, ठीक है? तो इसमें आपको मोबाइल नहीं रखना है, प्लस ब्लू रेज़ का जो भी साधन है, लाइट हो सकती है, कुछ भी हो तो उससे दूर रहना है, ठीक है? तो फिर ये वाला, ये कोई नियम से ही नहीं है, नियमबद्ध नहीं है कि यही करना है, कि सर बोले थे कि ये वाला अब समय देना है तो तभी। फैमिली को बीच में कब कब समय देना है, कब नहीं, नहीं, अभी समय नहीं हुआ है, मैं पढ़ रहा हूँ, अभी घर का काम नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है ना? ठीक है? तो नहीं तो बोलो कि सर बताए थे हमें, वैसा ही हमने आप मतलब अप्लाई कर दिया है, ऐसा नहीं, ऐसा गलत हो जाएगा। अब ये 1 घंटे, 8 घंटे हम लोग अगले वीडियो का टॉपिक लेते हैं कि इस 8 घंटे आपको कैसे पढ़ाई करनी है? क्या लगातार पढ़ाई करनी है? क्या कैसे स्लॉट में पढ़ाई करनी है? तो इस पे एक अगला वीडियो होगा, जो एक एसएमएस करके एक वीडियो होगा, तो वो उस पर डिस्कशन करेंगे। अच्छा, इस वाले सेगमेंट को देख लेते हैं एक बार, हो सकता है इसमें आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न हो क्योंकि बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया गया है इसमें, ठीक है? तो अब क्या है कि इसमें जो हमारे रोज़मर्रा का समय है, सुबह से उठना, आपको फ्रेश होना है, कितने बजे उठना है, आपको फ्रेश होना है, और दैनिक जो रोज़मर्रा के काम हैं जिनको अवॉइड नहीं किया जा सकता है, वो इस वाले सेगमेंट में हैं। तो इसमें क्या है कि हमें फिज़िकली जो एक्टिवनेस है वो भी मिलेगी, क्योंकि देखो हॉबी है तो हो सकता है कि आप फिज़िकल एक्टिविटी में उसको शामिल कर सकते हैं। हाइजीन मतलब दाँत साफ़ करना, है ना? बाल, नाखून, ये सारे जो काम हो गए हैं वो हाइजीन के अंतर्गत, नहाना-धोना, ठीक है? और हेल्थ, हेल्थ में आप कोई सा भी एक्टिविटी कर सकते हैं, चाहे आप फिज़िकली एक्टिविटी कर सकते हैं, और फिज़िकल एक्टिविटी का एक साधन और, अगर आप गाँव के हैं, मतलब खेती-बाड़ी भी है, तो आप अपने जो घरवालों का काम अगर खेती-बाड़ी में अगर हाथ बटाते हैं, तो उसको भी आप अपने कहीं न कहीं फिज़िकल वाले में ही, जो हेल्थ वाले उसमें रखिए, फिज़िकल एक्टिविटी में। ऐसा नहीं कि खेत में अगर कोई काम हो रहा है और उसको अवॉइड करके आप जिम जाएँ, ऐसा नहीं है। और या जिम जाएँ या रनिंग करें या और कुछ काम करें तो उसको ही काउंट मत करिएगा, उसको वो अलग करिए। जैसे आप कोई अगर वैकेंसी ही देख रहे हैं, मतलब जो ऐसे फ़ोर्स लाइन की, तो उसमें रनिंग है वो अलग चीज़ है, ठीक है? तो उसमें काउंट मत करिए। मेडिटेशन या गाने सुनना, म्यूज़िक सुनना, ठीक है? जो सॉल है, जो सर्विस है, उसमें आ सकता है। जैसे आपकी कोई सेवा करना, जैसे निस्वार्थ भाव से कोई सर्विस हो गई, सेवा हो गई, तो वो। और स्माइल, अब स्माइल का कोई पार्टिकुलर समय नहीं होता है कि भई अब 2 घंटे हैं, अब सिर्फ़ मुझे मुस्कुराना है। आप 24 घंटे, हम तो कह रहे सोते टाइम भी मुस्कुराइए, है ना? बस कोई उसको ऑब्जेक्शन ना ले बस, ठीक है? फैमिली को समय दीजिए आप, और फैमिली को समय दीजिएगा, और 8 घंटे का जो स्लॉट है ना, जो पढ़ाई वाला है, उसमें बीच में भी समय दे सकते हैं। ये इकट्ठे 8 घंटे नहीं पढ़ सकते ना इकट्ठे आप, तो उसमें समय दीजिए। आपको 20-25 मिनट का, 30 मिनट का स्लॉट है, तो उसमें आप कुछ काम कर सकते हैं जो मतलब तुरंत किए जा सकते हैं, जो लंबा समय नहीं लेते हैं। फिर आप पढ़ाई का मतलब ये नहीं है कि हमको इकट्ठे ही 8 घंटे बैठ के पढ़ना है, कुल मिला के 24 घंटे में, है ना? लेकिन नींद का हाँ, एक नींद में ऐसी बात है कि नींद कम से कम 5 घंटे तो होनी चाहिए, मिनिमम 5 घंटे एक बार होनी चाहिए, और 3 घंटे तो आप स्लॉट में कर सकते हैं, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा ये वाला भी, और ठीक है? तो आगे वीडियो का इंतज़ार करेंगे कि जो हम एक हाउ टू स्टडी मतलब इफ़ेक्टिवली स्टडी कैसे करें, ठीक? तो उसके पे उस पर वीडियो बनेगा जो एसएमएस करके, तो उसका विषय रहेगा अगले वीडियो का, ठीक है? तो थैंक यू, आपने यहाँ तक वीडियो देखा है, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और हाँ, इस नियम को जो 8+8+8 का है, तो इसको लागू ज़रूर करना है, ठीक है? इसके बारे में थोड़ा सोचना, लागू करना। अगर आपको अपनी पढ़ाई में या किसी काम में प्रोडक्टिविटी नहीं नज़र आ रही है, तो आप इसको लागू करके देखें, आपको ज़रूर इससे फ़ायदा होगा, ठीक है? और इस नियम में आपको कोई कन्फ्यूज़न है, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं उसमें, और अगर कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। अगर हमारे स्तर का कोई अगर उसमें उपाय हुआ, तो हम ज़रूर उसमें आपको मदद करने की पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है? ओके।